नमस्कार। तो इस वीडियो में बीपी ट्रिपल एससी बिहार पुलिस यानी क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ है कल, उसका हम टोटल प्रश्न यानी 1 से लेकर 100 तक प्रश्न देखने वाले हैं, जिससे आपको पता चल पाएगा इस बार का जो लेवल कैसा रहा था और आने वाले बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए या बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए या बीएसएससी एग्ज़ाम के लिए आपको सेम इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। तो अपना तैयारी इसी प्रकार आप कर सकते हैं। तो चलिए हूबहू आपको रियल प्रश्न दिखाते हैं और टाइप वाइज मैंने जो है इसका जो है ये टाइपिंग वाइज में पूरा अच्छे से लिख लिया, जिस आपको साफ सुथरा दिखेगा और ये एकदम रियल प्रश्न है, किसी भी जाके पेपर से मिला लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला दिया गया है त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, बिल्कुल सही बात है। असम भूटान के साथ सीमा साझा करता है, ये भी सही बात है। सिक्किम चीन के साथ सीमा साझा करता है, ये तीनों कथन सही दिया गया। नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो 1, 2, 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? इसमें कौन जो है सुमेलित नहीं होगा? जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदान बिल्कुल ठीक है। काली मृदा दक्कन पठार में नहीं, बल्कि ये जो है दक्षिण भारत के राज्य यानी दक्कन पठार वाला ही क्षेत्र होता है। जो भारत के ये नक्शा जो है यहाँ से लेकर के दक्कन का पठार आता है, ये पूरा इस क्षेत्र में जो है काली मिट्टी पाया जाता है। तो ये यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। लेटेराइट मृदा की बात करिए, मरुस्थल, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मरुस्थल तो जानते हैं लेटेराइट मृदा नहीं होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। वन मृदा की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र सही हो जाएगा। यानी इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? लेटेराइट मृदा जो मरुस्थल, ये गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? इसमें कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले देखिए, भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़, बिल्कुल ठीक है। भद्रावती गुजरात में नहीं, ये गलत हो जाएगा। बोकारो झारखंड में है और दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में, बाकी सभी सही है। भद्रावती गुजरात में नहीं है। अभी टेक्स्ट बुक के द्वारा मिशन ऑफिसर सेल चलाया जा रहा है, जिसमें आपको कूपन कोड सावन लगाना है, जिसमें आपको 12% डिस्काउंट होकर मात्र 633 में टेक्स्ट बुक का पास मिल जाएगा। और जिन लोगों को कूपन कोड इनवैलिड बता रहा है, उन लोगों को कैसे परचेज करना है चलिए आपको बताते हैं। कर लेना, उसको नीचे में आपको पास सेक्शन दिख रहा हो तो पास पर क्लिक कर देना है। उसको पास पर नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर आपको अप्लाई कूपन कोड दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर क्लिक करके कूपन और कोड आपको सावन लगाना है, ऐसे डाउनलोड डालिएगा और उसके बाद अप्लाई कूपन पर क्लिक करना। आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। उसमें आपको कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लगेगा। बात करें इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, आपको 1.5 लाख मॉक टेस्ट विद री अटेम्प्ट मोड मिल जाएगा, 30,000 प्रीवियस पेपर मिल जाएगा, रैंक का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, 10,000 स्टडी नोट्स मिल जाएगा, रियल टाइम डाउट सपोर्ट मिल जाएगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएगा। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 1000 एग्जाम के प्री क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट सारा मिल जाएगा। और जो लोग पुराने यूजर है जिनमें कूपन कोड इनवैलिड बता रहा हो, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले पुराना जो आपको अकाउंट बना हुआ है इसको 3 डॉट पर क्लिक करना, नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ सेटिंग दिख रहा है, सेटिंग में जाकर इस 3 डॉट पर क्लिक करके लॉग आउट दबा दीजिएगा, आपका लॉग इन हो जाएगा। उसके बाद न्यू नंबर से आपको लॉगिन कर, उसके बाद इसमें नया नंबर एकदम न्यू नंबर लॉगिन करिएगा, फिर आप जाकर कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, उसके बाद परचेज कर लीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ध्यान से देखिएगा। एक में परमाणु ऊर्जा स्टेशन, दूसरे में राज्य दिया गया है। तो तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पर 1 का 3 हो जाएगा। और रावत भट्टा राजस्थान में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में और काकरापुर गुजरात में, यानी बिल्कुल आमने सामने हो जाएगा। बाकी इसका नंबरिंग चेंज किया हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कथन दिया गया, प्रारंभ में केवल एक महाद्वीप था जिसे पेंजिया कहा जाता था, टेथी सागर इसके मध्य में था। और यहाँ पर कथन कह रहा, उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। अब कथन के अनुसार बताना है आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर की बात करते हैं, इसमें कथन 2 सही है, जैसे उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड था, लेकिन पहला जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले मिलान करते हैं। कश्मीर हिमालय की बात करें तो कश्मीर का जो हो जाएगा ये होगा सिंधु और सतलज हो जाएगा, ठीक है। ए का जो होगा 1 का 4 हो जाएगा। उसके बाद कुमायूं हिमालय की बात करें तो ये सतलज और काली हो जाएगा। नेपाल हिमालय की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, काली और तीस्ता हो जाएगा। और असम हिमालय का तीस्ता और दिहांग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार विधान परिषद के बारे में गलत दिया गया है? इसमें राइट आंसर की बात करें तो विधान परिषद की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के विधान परिषद के अध्यक्ष करते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर गलत। बाकी सभी सही। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये सभी सही दिया गया है। विदेशिया नाटक के लेखक कौन है? इस नाटक के लेखक की बात करते तो भिखारी ठाकुर है, विदेशिया नाटक के लेखक भिखारी ठाकुर है।
किस वैज्ञानिक को 2023 में ब्रेक थ्रू प्राइज इन लाइफ इंश्योरेंस से सम्मानित किया गया था? किनको सम्मानित किया गया था? इमैनुअल मैग्नॉट को सम्मानित किया गया था। भूटान की राजधानी क्या है? ये तो सभी को पता है, थिम्पू भूटान की राजधानी हो जाएगा। त्रिपुरा की किस नगर पंचायत ने हाल ही में PBAT से बने कंपोस्टेबल बैग पेश किया है? 11 की बात करें तो जिरानिया नगर पंचायत के द्वारा पेश किया गया है। किस देश ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादक संगठन APO की अध्यक्षता संभाला है? 12 की बात करें तो भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाला है। अप्रैल 2026 में कौन सा नासा मिशन चंद्रमा के चारों ओर एक ऐतिहासिक यात्रा पूरी करने के बाद पृथ्वी पर वापस आया था? आर्टेमिस 2 भारत पर जो पृथ्वी पर वापस आया था। 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? इसका राइट आंसर की बात करें तो झारखंड के द्वारा किया जा रहा है। किस मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम शुरू किया है? 15 की बात करें तो किसने शुरू किया है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। AIM 120C 8 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? 16 की बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। अल्मा रेडियो टेलीस्कोप किस देश में स्थित है? 17 की बात करें ये चिली में स्थित है। अल्मा रेडियो टेलीस्कोप चिली में स्थित है। कॉलम 1 को धातु और धातु का नाम और कॉलम 2 में उनके गुण के दिए गए मिलान करना है। ध्यान से देखिएगा। 18 का सबसे पहला की बात करें तो यहाँ पर क्या दिएगा? पारा दिया गया। पारा क्या हो जाएगा? ये द्रव धातु हो जाएगा। सोना की बात करें सबसे तन्य धातु हो जाएगा। ग्रेफाइट की बात करें तो ये अधातु जो विद्युत का सुचालक है। पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु, यानी आपस में सामने आमने मिलान किया गया लेकिन इसका नंबरिंग चेंज किया गया है। यहाँ पर अभिकथन दिया गया है, लेबोसिये ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा दिया। कारण में कह रहा है उन्होंने तत्वों को ऐसे मूलभूत पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जिसे रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जाता है। इसमें बताने कौन सा सही और गलत दिया गया? इसका राइट आंसर इसमें जो है A और R दोनों सही है और R A का सही व्याख्या भी कर रहा है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल G का SI मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अभिकथन दिया गया है, एक समान गति वस्तु का वेग स्थिर रहता है। दूसरा कारण है, एक वस्तु एक समान गति में कहा जाता है यदि वह समान समानांतराल में समान दूरी तय करता है। तो इसमें कौन सा कथन कारण सही होगा? इसमें A और R दोनों सही है लेकिन R A का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। स्थितिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा वस्तु की स्थिति या विन्यास के कारण संचित ऊर्जा, ये बिल्कुल जो कथन सत्य हो जाएगा। मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है? इसमें बात करें तो उरूक एक अत्यंत सुंदर शहर था, ये जो है बिल्कुल गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यह उल्लेख किया गया है कि अशोक ने महत्वपूर्ण स्थानों पर स्तूप बनाने का आदेश दिया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो 24 का हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा अशोक वादन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यानी अशोक वादन में लिखा गया है? 1857 के विद्रोह के बाद संदर्भ में घटनाओं का कालक्रम में सजाना है। तो सबसे पहले देखिएगा 25 का राइट आंसर हम बता देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर जो होगा सबसे पहले लखनऊ में विद्रोह हो जाएगा, उसके बाद जो विद्रोहियों द्वारा कब्जा हो जाएगा, उसके बाद चिनहट का युद्ध हो जाएगा और लास्ट में हमारा रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट हो जाएगा। चोटी को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा तो कामेत हो जाएगा, यानी उत्तर, यह कहे कि क्या बोल रहा है पश्चिम से पूर्व, यानी सबसे इधर से उसका सबसे पूर्व जाना है। तो सबसे पश्चिम में कामेत, उसके बाद धौलागिरी, उसके बाद एवरेस्ट और उसके बाद कंचनजंगा हो जाएगा। यानी पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस बार का पेपर बहुत ही टफ बनाया गया है। लोहे के संसाधनों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो बिहार में उच्च गुणवत्ता वाला हेमाटाइट एस्क पाया जाता है, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। कुकरेल प्रोजेक्ट किसके संरक्षण और प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है? 28 की बात करें तो ये घड़ियाल प्रजनन और संरक्षण के लिए जाना जाता है। यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए 29 का क्या दिया गया है? सुमेलित में करना है, कलरनाई दिया।
तो सबसे पहले देखिएगा कलनाई का क्या हो जाएगा, कलनाई का भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा। हीराकुंड की बात करते हैं, हीराकुंड जो है भारत का, सॉरी यहाँ पर जो 1 का 3 हो जाएगा, यानी कलनाई जो भारत का प्राचीनतम बांध हो जाएगा। हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा। टिहरी भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा और इडुक्की भारत का आर्क बांध, यानी इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी सामने आमने दिया गया नंबर चेंज करके। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे, जो बिहार से थे। इसके संस्थापक की बात करें तो बिंदेश्वर पाठक थे। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान विकास विंग कौन सा हो जाएगा। 31 की बात करें तो इसका राइट आंसर हमारा जो होगा DRDO जो है, रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान विकास विंग है। खाद्य श्रृंखला में सही क्रम में व्यवस्थित करना है। 32 की बात करें तो स्वपोषी हो जाएगा, उसको शाकाहारी, उसको छोटे मांसाहारी, उसको बड़े मांसाहारी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा में पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था। ये जो है भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। अपिको आंदोलन किससे संबंधित था। अपिको की बात करें तो ये जो है वन संरक्षण से संबंधित था। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष की बात करें तो फिलिमन यांग थे। सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखा था। इसका राइट आंसर की बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा सरफरोशी की तमन्ना लिखा गया है। बिहार के राधा मोहन चौबे अंजनी का संबंध किस क्षेत्र से है। इनका संबंध की बात करें तो पेंटिंग से हो जाएगा। बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व को अस्थायी मंजूरी मिला है। 38 की बात करें तो ये जो है कैमूर राज्य हो जाएगा। बिहार के किस जिला में राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व को अस्थायी मंजूरी मिला है, कैमूर में मिला है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या है। 39 की बात करें तो योग फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ हो जाएगा। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। 40 का राइट आंसर की बात करें 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर अभिकथन दिया गया है, स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। कारण दिया गया बल विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं। तो इसमें कौन सा कथन और कारण सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर की बात करें तो A और R दोनों सही है और R A का सही व्याख्या कर रहा है। यहाँ पर मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिएगा 42 की बात करें तो यहाँ पर टोन का क्या हो जाएगा, एकल आवृत्ति की ध्वनि हो जाएगा। नोट की बात करें भिन्न स्वरों का संयोजन हो जाएगा। स्वर की बात करें अप्रिय ध्वनि हो जाएगा और टिम्ब्रे की बात करें विभिन्न स्रोतों से ध्वनि हो जाएगा। एक चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। 43 की बात करें तो ये जो है लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति तीनों पर निर्भर करता है, यानी 1 2 3 सभी हो जाएगा। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए, ये जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को जो अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। यहाँ पर अभिकथन दिया गया वायरस में कोशिका झिल्ली नहीं होता है। कारण है वायरस मेजबान के बिना जीवन की विशेषताएं नहीं दिखाते हैं। 45 की बात करें तो यहाँ पर A और R दोनों सही और R A का सही व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का भाग नहीं है। 46 की बात करें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पंखुड़ी जो है पुष्प का भाग नहीं होता है। मस्तिष्क में कौन सी ग्रंथि नहीं पाया जाता है। 47 की बात करें तो इसमें कौन सा ग्रंथि नहीं होता है। इसमें जो है थाइमस ग्रंथि नहीं होता, जबकि पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मिलान करना है अनुच्छेद और प्रावधान के बारे में। तो अनुच्छेद 53 में कार्यकारी कार्य दिया गया है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है और अनुच्छेद 356 में राज्य का आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। आपस में मिलान सामने दिया गया है। संसद विधेयक पारित होने का सही क्रम चुनना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, हमें क्रम चुनना है, तो ध्यान से देखते चलिएगा। यहाँ पर जो होगा विधेयकों का सदन में पेश होना सबसे पहले होगा, उसके बाद संसदीय समिति द्वारा विचार किया जाएगा, उसके बाद सदन में मतदान होगा और विधेयक को दूसरे सदन में भेजना होगा। यानी इस प्रकार मिलान करने के बाद ऑप्शन नंबर हमारा A करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर अभी कथन दिया गया है, महात्मा गांधी धर्म और राजनीति को अलग नहीं मानते थे। दूसरा कारण है, गांधी जी के अनुसार सभी धर्मों के प्रति सम्मान होना चाहिए। इसमें कौन सा कथन और कारण सही होगा? 50 की बात करें तो यहाँ पर जो होगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। एक और यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया है, तो ध्यान से देखते चलिएगा। क्या है? कार्य है, दूसरे में संबंध बताना है। तो कार्यकारी कार्य की बात करें तो ये जो हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। विधायी कार्य संयुक्त बैठक को संबोधित करना है। वित्तीय कार्य में निचले सदन में अनुदान मांग है। न्यायिक कार्य में न्यायालय के कार्य आदेश का उल्लेख है। एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया, धर्म संशोधन विषय दिया गया है। तो सबसे पहले देखिएगा 54वां संशोधन दिया गया है, ये किससे संबंधित है? ये जो है न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। 91वां संशोधन ये दल बदल विरोधी से संबंधित है। 42वां संशोधन भी संविधान की प्रस्तावना में है और 81वां संशोधन नौकरियों में आरक्षण से संबंधित है। अब यहाँ पर मैथ का प्रश्न दिया गया है, 2,84,100 पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले रेट कितना है? 20% है। 20% का अगर हम सिंपल से निकालेंगे तो 2 वर्ष के लिए जो इसका कितना आ जाएगा? देखिए सिंपल इंटरेस्ट तो 40% हो जाएगा, जबकि जो चक्रवृद्धि ब्याज इसका जो है ब्याज पर ब्याज लगता है, तो 40 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, यानी कि 2 जीरो कट जाएगा तो 44 हो जाएगा। यानी दोनों का अंतर हम लेना है, तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 4% आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज में अंतर निकालना। तो इसका हमें 4% निकालना, तो हमें पता चल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, हमें 4% मान निकालना है। तो लगभग ये कितना है? लगभग 3 लाख है। 3 लाख का 4% कितना होएगा? ये जो है 4 ते 12,000 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में आपको 12,000 कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन जो होगा न तो 1 और न ही 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 210 लट्ठों को 20 यानी सबसे निचली पंक्ति से शुरू करके कैसे रखा गया है कि अगली पंक्ति में लट्ठों की संख्या क्या होगा? इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग जो है मिस्टेक किया गया है, क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लग रहा है, इसलिए जो है ये आंसर थोड़ा आने में दिक्कत है, लेकिन इसका आंसर 4 दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 6 वाई बटे 16 वाई स्क्वायर प्लस 25 एक्स प्लस 60 एक्स वाई बटा 4/9, तो एक्स प्लस वाई तो इसका मान निकालना। तो सिंपल देखिएगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर प्लस 6 एक्स वाई, यहाँ पर बटे जो है 16 वाई स्क्वायर प्लस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स वाई, दोनों का मान क्या है? 4/9 है। अब सिंपल इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें इनको और सॉल्व कर लीजिएगा, आपको रेशियो एक्स वाई का पता चल जाएगा। तो 55 का राइट आंसर जो आ जाएगा आपको 1:7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। परिवार के 4 सदस्य की औसत आयु 52 वर्ष है। 1 साल बाद एक सदस्य की मृत्यु हो गया, तो औसत आयु 43 वर्ष हो गया। तो मृतक की आयु क्या था? तो ध्यान से देखिए, परिवार के 4 सदस्य की औसत आयु कितना है? 52 वर्ष, यानी 52 गुने 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 5 का 20, यानी यहाँ पर 208 जो है उन सभी के कुल आयु हो जाएगा। अब कह रहा है 1 साल बाद एक सदस्य की मृत्यु हो गया, तो औसत आयु 43 वर्ष हो गया, यानी 52 से जो है 43 वर्ष हो गया, डायरेक्ट कम गया। यानी अगर देखिएगा तो यहाँ पर 43 जो है कितना का आया है? 4 सदस्य था, पहले 3 बचा गया, और टोटल इसका कितना बन रहा है? 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, यहाँ पर 129 और यहाँ पर 208 है। घटा करके देख लेते हैं, तो 18 में से 9 गया 9 हो जाएगा, उसके बाद बच गया 9, 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, यानी 79 वर्ष बच रहा है। लेकिन अगर देखिएगा 1 वर्ष बाद बोला गया, ध्यान से देखिएगा, तो तब तक ले तो चार में से जो है चारों का तो उम्र बढ़ा होगा 1 साल, तो इसमें से 4 और जोड़ दीजिए, तो 79 4 कितना हो जाएगा? 83 वर्ष जो है उसका उम्र रहा होगा जो मरा है, यानी 83 वर्ष यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पटना की यात्रा में टैक्सी 60% दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा तय करता है, तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, टैक्सी से 60% की दूरी और 30 किलोमीटर प्रति घंटा से गया है, ठीक है, और शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। इसका राइट आंसर की बात करते हैं 20.5 किलोमीटर प्रति घंटा बताया गया, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, इसका राइट आंसर जो नहीं आ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 40 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A को B से 4 रुपये अधिक, B को C से 3 रुपये अधिक मिलता है, उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, A, B और C बोला गया है। तो सबसे पहले देखिए 40 रुपया टोटल बांटा गया है। अब कह रहा है A को B से 4 रुपये अधिक और B को C से 3 रुपये अधिक, यानी क्या बोल रहा है, यहाँ बात को समझिए। अगर डायरेक्ट ऑप्शन से बनाना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, सबसे पहले क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए B को C से 3 रुपये अधिक मिलता है, C से 3 रुपये अधिक किसको, B को। अगर पहला ऑप्शन देखिए 11 3 14 ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 4 रुपये अधिक मिलना चाहिए B से A को, तो यहाँ पर देखिए 4 रुपये मिल रहा है और तीनों को ऐड कर देंगे, देखिए 40 मिल रहा है क्या, 4 1 5 5 13 नहीं मिला, ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए 8 से 3 बढ़ा, यहाँ पर 4 बढ़ा, तीनों को ऐड करके देखिए 40 बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। 10 से 13 3 बढ़ा, यहाँ पर 4 बढ़ा, सभी को ऐड करेंगे तो 40 बन रहा है, बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा 17 13 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 10 40, बिल्कुल यही वाला ऑप्शन हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, दो बराबर राशि दो बैंकों में 16% वार्षिक दर और 5 और 7 वर्षों के लिए जमा किया जाता है, तो यदि उनके ब्याज का योग 19,200 है तो कुल जमा राशि क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, दो बराबर राशि को दो बैंक में 16% और वार्षिक दर से और 5 और 7 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, तो एक से हमें दर कितना मिलेगा, 16 से 80 मिल जाएगा और एक से 16 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 112% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें दोनों से अलग अलग यहाँ पर हमें दर मिल रहा है। ठीक है, 5 वर्ष और 7 वर्ष का। अब कह रहा है उनके ब्याज का योग 19,200 बन रहा है, तो अब यहाँ से हम ऑप्शन ले लेते हैं। अगर हम 10,000 मान के चलो वो जमा राशि होगा, 10,000 का 80% कितना होगा, 8,000 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 112% कितना हो जाएगा, ये 11,200 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ करके देख लेते हैं, तो 11 8 19,200 मिल रहा है, तो बिल्कुल हमारा पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन यूरोपीय सामंती व्यवस्था में सबसे छोटी श्रेणी कौन सा था। नाइट्स जो है सबसे छोटी श्रेणी था। बिहार में स्थित वैशाली किसकी राजधानी था। 61 की बात करें तो सभी को पता है ये वज्जी महाजनपद की राजधानी था। किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व का आक्रमण मिथिला में कर्नाट वंश के उदय से जुड़ा माना जाता है। 62 की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र चोल के उदय से जुड़ा माना जाता है। विद्रोही केंद्र और नेता के मिलान करना है यहाँ पर देखें। 63 की बात करें तो ध्यान से देखते चलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पर असत्य युग्म पहचानना है, तो लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल ने की, इसलिए गलत हो जाए। कानपुर से नाना साहब, फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला शाह और शाहमल से भारत परगना ने किया था। सूरी शेरशाह सूरी यानी फरीद को यह उपाधि किसने दिया था। 64 की बात करें तो इसका राइट आंसर जो होगा बहार खान ने ये उपाधि दिया था। कॉम्फेड का क्या अर्थ है। 65 की बात करें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन हो जाएगा। और ये बिहार पुलिस के जो पिछला बार एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया प्रश्न है। एजेंडा 21 क्या है। 66 की बात करें तो इसका राइट आंसर जो होगा सतत विकास के लिए एक वैश्विक पहल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी योजना गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित है। 67 की बात करते कौन सी योजना केंद्रित था। 30 में बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, मिड डे मील योजना, इसके अलावा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी 1 2 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर मिलान करना है। तो 68 के राइट आंसर की बात करें तो देखिए क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुद्रास्फीति दिया गया। मुद्रास्फीति की बात करें तो मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट हो जाएगा। हाइपर इन्फ्लेशन की बात करें तो ये तेज़ी से बढ़ती कीमत हो जाएगा। ठहराव की बात करें तो ये जो है उच्च मुद्रास्फीति के साथ ठहराव हो जाएगा। और विस्फीति कीमतों को कम करने की प्रक्रिया हो जाएगा। यहाँ पर अभिकथन है और कारण भी दिया। उपभोक्ता जागरूकता उपभोक्ताओं को उनके अधिकार उपलब्ध के उपाय में अच्छी तरह से सूचित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसे वे अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। कारण दिया गया, एक उपभोक्ता जो अपने अधिकार और राहतों के बारे में अच्छी तरह से सूचित है वह अनैतिक व्यापारियों के खिलाफ आवाज़ उठाने में
स्थिति में होगा। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही हो जाएगा? यहाँ पर जो होगा ए और आर दोनों सही और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। मानव विकास सूचकांक की गणना में स्वास्थ्य के लिए किस संकेत पर विचार किया जाता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पर विचार किया जाता है। यहाँ पर अभी कथन है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1981 से 91 के दशक के बाद कम होने लगा, हालांकि कुल जनसंख्या में वृद्धि हो रहा था। कारण दिया गया हरित क्रांति ने कृषि उत्पादकता को बढ़ाया, जिसे बड़े जनसंख्या आधार को बनाए रखने के लिए खाद्य आवश्यकताओं में कमी आया है। तो 71 की बात करें, इसका कौन सा कथन सही हो जाएगा? यहाँ पर जो हमारा सही होगा ए सही और आर जो है गलत दिया गया है। भारत में वैश्वीकरण के बारे में सही कथन चुनना है। तो इसमें कौन सा कथन जो है सही दिया गया है? इसमें बात करें तो परिवहन प्रौद्योगिकी में सुधार हुआ, इसके अलावा उदारीकरण से विदेशी निवेश बढ़ा। 1 और 2 सही दिया गया है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है, तो ध्यान से देखिएगा। बहुआयामी गरीबी कई अभावों के माध्यम से गरीबी को मापना है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है इसका राइट आंसर जो होगा अलिक्रे और फोस्टर द्वारा विकसित किया गया है। MPI के आयाम की बात करें तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को दर्शाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो SDG 2030 तक की गरीबी को समाप्त करना है। इनमें से कौन से पूर्व राष्ट्रपति बिहार में पैदा हुए थे? 74 की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में जन्मे थे। पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? तो सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है? 76 का राइट आंसर की बात करें तो इसमें कौन सा सही है? राष्ट्रपति को सलाह देता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है, सैन्य अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील सुन सकता है और अंतिम अपीलीय न्यायालय है। 1 BCD सभी सही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा 77 के राइट। सबसे पहले देखिए यहाँ पर भी मिलान करना है। ये कौन सा मिलान दिया गया है? केरल उच्च न्यायालय जो है ये किसका राइट हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। मद्रास उच्च न्यायालय पांडिचेरी हो जाएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय अंडमान निकोबार को देखता है। बम्बई उच्च न्यायालय दमन दीव, यानी सभी जो है अति प्रभार जो मिला हुआ है सभी को, यानी केंद्र शासित प्रदेश का, वो इसी न्यायालय में जाता है। विभिन्न स्तरों के सरकार और उनके विधायी शक्ति के लिए गलत सुमेलित जोड़ा चुनना है। 78 की बात करें इसमें कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है? स्थानीय सरकार, ऑफिस शक्ति, ये गलत दिया गया है। संवैधानिक संशोधनों का मिलान करना है, तो यहाँ पर ध्यान से देखते चलिएगा। तो सबसे पहले 42वां संशोधन ये किससे संबंधित है? समाजवादी राय से संबंधित है। 61वां संशोधन मतदान की आयु को कम करने से है और 86वां संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 1986 में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? इस समय जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया था। किस देश ने फरवरी 2026 में ओटावा कन्वेंशन से हटने की घोषणा किया है? किसने घोषणा किया है? फिनलैंड ने घोषणा किया है। प्राथमिक स्क्लेरोसिस कोलिस्टिन PSC जो हाल ही में खबरों में था, मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है। ब्लू टोंग बीमारी जो हाल ही में खबरों में था, किस प्रजाति द्वारा फैलाया जाता है? ये जो है कुलुकोइडिस मिज के द्वारा फैलाया जाता है। डू नॉट क्लाउड अराउंड दिस प्लेस का सबसे उपयुक्त हिंदी अनुवाद क्या है? 84 की बात करें तो इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ भीड़ मत लाओ, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। ही ऑलवेज हैज हिज ओन वे का सबसे उपयुक्त हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो वह हमेशा अपने मन की करता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आई कैन वर्क फॉर 10 आवर्स एट ए स्ट्रेच का सबसे उपयुक्त हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो मैं लगातार 10 घंटे काम कर सकता हूँ, ये करेक्ट हो जाएगा। उसने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे का सबसे उपयुक्त अंग्रेजी अनुवाद बताना है, तो अंग्रेजी क्या हो जाएगा इसका? ही हैज़ सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ हो जाएगा। थकान से मेरे पैर हजार मन को हो रहे हैं का सबसे उपयुक्त अंग्रेजी अनुवाद पूछा गया है। इसका राइट आंसर आई एम फीलिंग फुट सोर एंड वियरी हो जाएगा। सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है, सबसे उपयुक्त अंग्रेजी अनुवाद होगा
एवरीबडी इज ट्राइंग टू ग्रीन हिज ओन एक्स हो जाएगा। दो क्रमिक छूट 30, 20 और 10 के बाद समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, पहला कथन S1 क्या कह रहा है, 30%, 20% और 10% का समतुल्य बटा 51% होगा। चेक करके देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले 30-20 कर लेंगे, तो 30-20 कर ले जोड़ेंगे तो 30 + 20 - 30 × 20/100 हो जाएगा। यही तो निकालेगा ना। 30-20 कितना हो जाएगा 50। इधर माइनस में कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 3 दूना 6, 50 में से 6 हो जाएगा तो 44 हो जाएगा। अब 44 और हमें क्या करना है, 10 का करना है। 44 10 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब ये 54 यहाँ पर लिख लेंगे, माइनस में कितना आ जाएगा, 44 × 10 यानी 4.4 जाएगा। तो इसमें से 4.4 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पर तो हमारा 4 पूरे चल जाएगा, पॉइंट जाएगा तो यानी 49 पॉइंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 51% है, यानी पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, यदि कोई व्यापारी वस्तु पर 20% लाभ कमाता है और 12.5% के छूट देता है तो उसका लाभ 5% होगा। तो इसको भी आप सेम निकाल सकते हैं। 12 में 20 में से क्या करना है आपको, 12.5 घटा देना तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 20 यानी 7.5 हो जाएगा। 7.5 आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2.5 हो जाएगा। अब इसमें से घटा लेंगे तो कितना 5% के प्रॉफिट आ रहा है, इसलिए बिल्कुल हमारा दूसरा वाला सही हो जाएगा। राम ने एक टेप रिकॉर्डर 7,000 में खरीदा और मोहन को 20% लाभ पर बेच दिया। राम और श्याम ने बराबर लाभ अर्जित किया, तो इसमें कौन सा कथन सही होगा। तो ध्यान से देखिएगा, राम ने एक टेप रिकॉर्डर खरीदा। राम ने टेप रिकॉर्डर कितना में खरीदा, 7,000 में खरीदा और मोहन को 20% लाभ पर बेच दिया। यानी ये 7,000 में खरीदता है और मोहन को कितना में बेचा गया है, मोहन को 20% लाभ पर। तो 7,000 का हम 12 सत्य कितना हो जाएगा, 84, यानी 8,400 में इसको बेच दिया है। अब कह रहा है राम और श्याम ने बराबर लाभ अर्जित किया। तो यहाँ पर कथन देखे, राम ने अधिक लाभ अर्जित किया, बिल्कुल यहाँ बराबर बोल रहे थे, कैसे हो जाएगा, दोनों का लाभ समान हो जाएगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखे, √7 + 4 √3 का मान क्या हो जाएगा। इसका परिमेयकरण करिएगा तो √3 + 2 आ जाएगा। एक्वारेजिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। 93 की बात करें तो इसमें कौन जो कथन जो है गलत दिया गया। यह सांद्र HCl और HNO3 का ताज़ा तैयार मिश्रण ही गलत हो जाएगा। इसमें HCl और HNO3 का अनुपात 1:3 गलत है। यह सोना और प्लेटिनम को घोलने में सक्षम, ये गलत है। इसमें बात करें तो केवल यह एक अत्यंत संधारक धुआं छोड़ने वाला तरल है। तो यहाँ पर जो है केवल इसमें दूसरा सही, बाकी सभी गलत दिया गया है। इनमें से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। 94 की बात करें 2FeSO4 = Fe2O2 + SO3 ये गलत दिया गया, यानी विस्थापन अभिक्रिया का नहीं उदाहरण है। कार्बन बहुत मजबूत बंधन बनाता है, कार्बन का आकार छोटा होता है, कौन सा इसमें कथन सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर की बात करें ए सही है और आर जो है गलत दिया गया है, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रदरफोर्ड के सोने की पन्नी के प्रयोग के बारे में कौन सा अवलोकन सही नहीं दिया गया है। 96 की बात करें तो कुछ अल्पाकण वापस आ गए, ये गलत दिया गया है। अभिकथन है, मस्तिष्क सभी शारीरिक गतिविधि के लिए जिम्मेदार एकमात्र अंग है। प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क की भागीदारी के बिना होता है। 97 की बात करें, इसमें कौन सा कथन जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर ए गलत और आर सही दिया गया है। इनमें से कौन समजात अंग का उदाहरण नहीं है। 98 की बात करें तो पक्षी और तितली के पंख समजात नहीं होगा। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रहेला किस भाषा में लिखा था। 99 की बात करें तो ये किस में लिखा था, अरबी भाषा में लिखा था। प्रसिद्ध विदेशी यात्रा अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। इसका जन्म जो है ख्वारिज्म में हुआ था। तो ये बिहार पुलिस के क्लर्क के एग्जाम में पूछे गए टोटल 100 प्रश्न थे जो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का PDF बनाना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक जो मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टेक्स्ट बुक का पास लेना बहुत जरूरी है। कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आपको टेक्स्ट बुक का पास मात्र आपको 12% डिस्काउंट होकर बहुत ही लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा। जल्दी जाइए परचेज कर लीजिए, जिसमें आपको SSC के, रेलवे के, बैंकिंग के यानी इंडिया का टोटल आपको 1000+ एग्जाम के सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन,
सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव डाउट सपोर्ट, इसके अलावा स्टडी नोट्स और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। और बिहार के जितना भी एग्जाम होता है या इंडिया के जितना भी एग्जाम होता है वह सभी की तैयारी अभी एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। आपको कूपन कोड सावन लगा लेना है SAWN, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और जाके परचेज कर लीजिए। और जितना भी आप पेपर देखना चाहते हैं, कोई भी आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सारा प्रीवियस पेपर आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।